हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको आपकी ज्योग्राफी का पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिलेटेड होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन से। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की स्टडी करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें रीजनल डेवलपमेंट करना है किसी भी रीजन का। तो जनरली एज ग्रुप, मेल फीमेल रेशो, ऑक्यूपेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, लिटरेसी एट्सेट्रा एस्पेक्ट्स आर स्टडीज अंडर द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? एज ग्रुप के बारे में। इसके अंदर हम जनरली एज ग्रुप के बारे में पढ़ाई करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, लिटरेसी रेट एंड इनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं। और ये क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन रीज़न है जिससे कि जो भी प्लानिंग हम कर सकें रीजनल डेवलपमेंट के लिए किसी भी रीजन के, तो इसका मेन मोटिव है। ऑन द वर्ल्ड लेवल पर जो रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। द मेन कंपोनेंट्स, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चर के और द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आर एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड लिटरेसी रेट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इसको कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है? 5 कंपोनेंट्स के अंदर। फर्स्ट है आपका एज स्ट्रक्चर, सेकेंड बी सेक्स रेशो, थर्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन, फोर्थ लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एज स्ट्रक्चर। तो इन्हीं पांचों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज स्ट्रक्चर इज स्टडिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। और इसके अंदर हम अलग अलग एज ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री क्लासिफाइड इनटू 3 एज ग्रुप्स। ज़्यादातर जो क्या होता है, आमतौर पर जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की उसको 3 एज ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो एज ग्रुप्स हैं आपके 0 to 14, 15 to 64 एंड 65 ईयर एंड अबव। तो 3 एज ग्रुप हो गए। तो 0 to 14 यानी जिसका भी न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 14 ईयर्स तक, फिर उसका 15 एज से लेकर 64 ईयर्स तक एंड 65 ईयर या उससे अबव एज। ये तो 3 एजेस में इसको डिवाइड कर लिया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 65 ईयर एज इज कॉल्ड एज्ड पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है या 65 होती है, इससे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एज्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। और जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो 15 to 64 मानी जाती है। और ये 0 to 14 एंड 65 एंड अबव, इसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानते हैं। टू कैलकुलेट द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी इट्स एज स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी भी कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में कैलकुलेशन करना है तो ये ज़रूरी होता है कि हम एज स्ट्रक्चर के बारे में जानें, पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर के बारे में जानें। वी कैन एस्टिमेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग पॉपुलेशन बाय दिस स्टडी। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या घट रही है। एक्सेप्ट सम वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर द एज रिलेटेड डेटा ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज़ नॉट रिलायबल। और जो कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर जो एज रिलेटेड डेटाज हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, यानी मान्य नहीं होते हैं वो। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटाज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, अगर हम ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग माने, ग्लोबल डेटा ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर 2004, तो 6.8% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो एल्डर लाइन्स मानी जाती है। सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन परसेंटेज इज़ हाई इन यूरोप। एल्डर लाइन मतलब जो बड़े लोग होते हैं 65 से वो,
उनको सीनियर सिटीज़न भी कहा जाता है। और जो सीनियर सिटीज़न है इनका जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है वो यूरोप के अंदर है एट 14.6%, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका 12.5, और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे यूरोप आता है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट आपका यूरोप आता है, जिसमें जो सीनियर सिटीज़न है वो 14.6% है। देन उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, वो 12.5% है। एशिया एट 5.8, उसके बाद एशिया 5.8% एंड अफ्रीका 3.2%। ऑन द नेशनल लेवल द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीज़न इन जापान। अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है सीनियर सिटीज़न की वो जापान के अंदर है, और वो कितनी है 18.27। देन उसके बाद जर्मनी में आती है, देन फ्रांस, ब्रिटेन। जर्मनी में 17.17 है, फ्रांस के अंदर 16.21% है, और ब्रिटेन के अंदर 15.9% है। इन मोस्ट ऑफ द अफ्रीका नेशन दिस परसेंटेज इज़ बिटवीन 2 to 3, और ज़्यादातर अगर हम अफ्रीका नेशन में देखें तो ये जो परसेंटेज है केवल 2 से 3 ही पाई जाती है। आउट ऑफ दिस इथोपिया एंड सोमालिया आर प्रोमिनेंट वन, और इनमें से इथोपिया और सोमालिया ये दोनों मुख्य हैं। तो ये एज स्ट्रक्चर दे दिया मेजर कंट्रीज़ का वर्ल्ड में इन परसेंटेज। ये कंट्रीज़ के नाम दे दिए, इनको 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, 3 एज ग्रुप्स के अंदर, 0 to 14, 15 to 64 एंड 65+। डेवलप कंट्रीज़ के नाम दे दिए। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड जापान है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे अबाउट 35.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन द यूथ कैटेगरीज, और 35.2% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यूथ कैटेगरी के अंदर आती है। आउट ऑफ दिस, और इसमें से जो हाईएस्ट है वो अफ्रीका के अंदर है 44.5%। देन एशिया में है 33.6%, वाइल द परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इज़ लेस इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है, केवल 22.5 है। साउथ अमेरिका के अंदर 41.5 एंड यूरोप के अंदर 21.6 है। एट द नेशनल लेवल दिस परसेंटेज इज़ लेस इन जापान, और अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो ये जो परसेंटेज है यूथ पॉपुलेशन की वो कम है। जापान के अंदर 14.3% है, जर्मनी के अंदर 15.2% है, ब्रिटेन के अंदर 17.7 है, यूएसए के अंदर 21.6% है। और वहीं ये जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ये डेवलप नेशंस हैं, जैसे कि उन्होंने बताया जापान, जर्मनी एंड ब्रिटेन। डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। ये इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, डेवलपिंग एंड डेवलप। डेवलपिंग के अंदर आप देखोगे 0 to 14 में जो 14 की एज के जो लोग हैं वो 40.8% हैं, और डेवलप में वही 26.7 है। तो आप देखो इसमें बहुत कम है जो 0 to 14 एज के हैं। दैन उसके बाद आता है आपका 15 to 64 एज के अंदर, डेवलपिंग कंट्री के अंदर 55.4% है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर 63.7% है। तो यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है। दैन 65+ के अंदर 3.8% तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, वहीं अगर आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर 9.6% है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। यंग पॉपुलेशन देखो आप इसमें 0 to 14, तो ये यंग हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ये इंडेक्स आपका ये शो कर रहा है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वाइल और जो एडल्ट और एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। अनबैलेंस्ड एज कंपोजिशंस bears an adverse effect on the economy of country। और अनबैलेंस अगर एज कंपोजिशन है
तो ये एडवर्स इफेक्ट डालता है इकनॉमी पर कंट्री में, क्योंकि देखो डिपेंडेंट अगर हम देखें तो 40.8 एंड 3.8% तो अपने डिपेंडेंट हो गए और वर्किंग पॉपुलेशन केवल 55.4 है। और वहीं अगर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे तो डिपेंडेंट केवल 26.7 एंड 9.6 है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 63.7% इज़ ग्रोइंग इन दोज कंट्रीज़ वेयर द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है बहुत तेज़ी से, इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ हाई। जहाँ की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बर्थ रेट बढ़ रहा है, बर्थ रेट ज़्यादा है। द लेटेस्ट डेटा ऑन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पाई चार्ट है वो शो कर रहा है आपका अलग अलग एज स्ट्रक्चर को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर उन्होंने शो किया है 0 to 14 के लिए 25.44% है। दैन इसके बाद है आपका 15 to 24, ये आपका 16.16 है, 16% है। दैन इसके बाद आपका आता है 25 to 54 एज ग्रुप के अंदर 8.60 है एंड 55 to 64 एज ग्रुप के अंदर आपका ये डॉट डॉट वाला शो कर रहा है 8.60। दैन 65 प्लस के अंदर आपका 8.68% शो कर रहा है। द 3 एज ग्रुप आर फाउंड एट द ग्लोबल लेवल, और अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर तो 3 एज ग्रुप पाए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वो एज ग्रुप होता है कंप्राइज 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि रिलेटेड होता है 0 to 14 ईयर एज क्लास से। रीजनल वेरिएशन आर ऑब्जर्व, और रीजनल वेरिएशन पाए जाते हैं इन द फिगर ऑफ द वर्ल्ड लेवल। 18.3% जो है पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर 18.3% है 0 to 14 ईयर्स के एज क्लास के अंदर, एंड 32.2% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है 0 to 14 एज ग्रुप के अंदर। इन कंट्रीज़ वेयर द बर्थ रेट इज़ हाई, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होता है वहाँ पर इस एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंड जो है आपका द एडल्ट एज ग्रुप पॉपुलेशन इज़ कैप्ड इन दिस कैटेगरी, और जो एडल्ट एज ग्रुप है वो इस कैटेगरीज़ के अंदर रखा जाता है सेकेंड स्टेज के अंदर। और ये जो पॉपुलेशन है ये मोर देन अदर कैटेगरीज, ये अदर कैटेगरीज से ज़्यादा होती है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कैटेगरीज आर रिप्रोडक्टिव, और ये जो पॉपुलेशन होती है वो रिप्रोडक्टिव होती है क्योंकि एडल्ट होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं और ये ज़्यादा काम करने वाले होते हैं एंड इकोनॉमिकली वे में, एंड मोस्ट डायनेमिक डेमोग्राफिकली, और ज़्यादा डायनेमिक होते हैं डेमोग्राफिकली के अकॉर्डिंग। द डेवलपमेंट लेवल ऑफ एनी कंट्रीज इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इन दिस कैटेगरी, और किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो रिलेटेड होता है इस कैटेगरी की पॉपुलेशन से। यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो एडल्ट एज के होते हैं 15 to 64 एज में आ जाते हैं ये। देन एल्डरली जैसे आपको बताया 65 प्लस, तो वो एल्डरली एज ग्रुप के अंदर आते हैं, और ये ऐसी कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है जहाँ का डेमोग्राफिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया होता है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ज़्यादातर जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस एज ग्रुप से रिलेटेड है, यानी कि वहाँ पर आप देखो, आप इसमें आपने देखा है कि 99.6% है वो 65 प्लस है। वहीं अगर आप डेवलपिंग कंट्री के अंदर देखेंगे तो केवल 3.8% ही है। तो ये तो था आपका एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा कि एज स्ट्रक्चर को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो 3 ग्रुप्स हैं आपके कौन कौन से, 0 to 14, 15 to 64 एंड 65 प्लस। डेवलपिंग कंट्रीज़
का और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर अंतर पाया जाता है। इसमें 0 to 14 और 65 प्लस जो होते इस टाइप की जो पॉपुलेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये पॉपुलेशन कम पाई जाती है। वहीं 15 to 64 के अंदर जो इस एज ग्रुप के अंदर जो पॉपुलेशन है वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती है डेवलपिंग कंट्री की अपेक्षा। तो ये था, आपने इसमें ही पढ़ा था आपके एज स्ट्रक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगी सेक्स टिश्यू के बारे में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।